स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स को हम डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एमआरआई में भी रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल है। रेडियो आइसोटॉप को मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इंडस्ट्री में रेडियो कार्बन डेटिंग के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखें, फूड को सेव करने के लिए भी रेडियो आइसोटॉप को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में जो फूड बनते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम रेडियो आइसोटॉप को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, मेडिकल फील्ड के अंदर इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। डीएनए का अगर हमने सीक्वेंस चेक करना हो तो वहाँ पर भी रेडियो आइसोटॉप को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट, रेडियो आइसोटॉप को हम डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कोबाल्ट 60 को देखें, कोबाल्ट 60 कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो गैमा रेज निकलती हैं वो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, सोडियम 24 का इस्तेमाल आ जाता है। सोडियम 24 एक रेडियो आइसोटोप है। इसको हम ब्लड क्लॉट या ब्लड की जो वेसल्स होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, बात औकात सर्कुलेशन ब्लड की चेक करने के लिए, पंपिंग चेक करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं जो कि सोडियम 24 है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर कोई थायराइड का पेशेंट आ जाता है, पेशेंट बन जाता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर कोई पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है, वहाँ पर आयरन की जो मिकदार होती है उसको मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल पेशेंट के अकॉर्डिंग करने के लिए हम फेरिक 59 को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फास्फोर 32 को हम स्किन डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो क्रॉप्स होती हैं उनको इंसेक्ट से महफूज करने के लिए, इनको सेव करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। सप्रोटिंग है, स्पॉइलेज है, ऑनियन, पोटैटोस और ग्राम्स वगैरह, इनको सेव करने के लिए हम डिफरेंट रेडिएशन जो है वो देते हैं। तो स्टूडेंट, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है इसकी फ्रेशनेस का। हम फूड को या वेजिटेबल जो होती हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, उनको हम मेंटेन कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं हम इन रेडिएशन के थ्रू। तो स्टूडेंट, रेडियो आइसोटोप का इसी तरह कार्बन डेटिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कार्बन डेटिंग में अगर हम देखें, जो कॉस्मिक रेज होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन, ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो उसके रिजल्ट पे जो है वो कार्बन 14 निकलती हैं। तो स्टूडेंट, कार्बन 14 जो बनती हैं तो इसको प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो प्लांट डेड हो जाता है उसकी एज का वो कितने साल पुराना है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं प्लांट्स की एज का भी। स्टूडेंट, इसी तरह हम पोटाशियम 40 को यूज़ करते हैं, आर्गन 40 को हम यूज़ कर सकते हैं जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनकी एज को चेक करने के लिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है। इंडस्ट्री के अंदर वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जो टूट फूट होती है, तोड़ फोड़ को हम चेक कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप के थ्रू। अगर हमने पाइप की लीकेज चेक करनी हो, हम क्या करते हैं, हम उन रेडिएशन को उसमें से गुजारते हैं। अगर उसमें कोई सुराख वगैरह हो, होल वगैरह हो, क्रैकिंग हो, तो स्टूडेंट वहाँ से रेडिएशन जो है वो बाहर निकल आती हैं। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से ये मशीन का जो पार्ट है या पाइप है इसकी जो है वो लीकेज है। तो स्टूडेंट, ये थे रेडियो आइसोटॉप के यूजेस, और उसके साथ हमने देखा कि कोई रेडियो आइसोटॉप जो है वो कैसे हम बना सकते हैं, और उससे पहले हमने एग्जांपल 18.2 जो है वो की थी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।